गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे रजी, और इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट रजी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रजी फाइव बेसिक सेक्टर की रजी। तो फाइव बेसिक सेक्टर हमारे कौन कौन से रहेंगे रजी? पहला है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकंड वन है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, थर्ड वन है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, फोर्थ वन है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिफ्थ वन है आपका फाइनेंशियल सेक्टर जी। तो पहला सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा है जी? जो किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन करेगा जी। तो इट मींस कहने वाला भी है कि प्रोड्यूसर सेक्टर है जो गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करेगा जी, तो प्रोड्यूसर सेक्टर होगा जी। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर जो प्रोड्यूसर ने जिन गुड्स या सर्विस का प्रोड्यूस किया उनको क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, इट मींस कंजप्शन करेगा जी। तो इट मींस कहने मतलब ये हुआ जी, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? गुड्स और सर्विस को क्या करता है? कंज्यूम करता है, इट मींस कंजप्शन करता है जी। अब बात कर लेते हैं थर्ड सेक्टर की। थर्ड सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है जी? टैक्स और सब्सिडीज काम होता है जी। टैक्स किस पे लगाया है जी? टैक्स किस पे लगा सकता है जी? जो रिच पर्सन है जी, या फिर जिस पर जो टैक्सेबल पर्सन होगा जी, मतलब जिनकी इनकम टैक्सेबल होगी, क्या देंगे? टैक्स देंगे जी। और बात कर लेते हैं सब्सिडीज की। सब्सिडीज किसको दी जाएगी जी? पुअर सेक्शन। पुअर सेक्शन कौन सा होगा जी? जो गरीबी रेखा में आते रहे उनको क्या दी जाएगी? सब्सिडीज दी जाएगी जी गवर्नमेंट द्वारा। तो इट मींस क्या मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर दो ही काम करते रहे यहाँ पे, टैक्स लगाने का और सब्सिडीज देने का रही। तो बात कर लेते हैं फोर्थ वन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की रही। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड हो, तो क्या कहलाता है हमारा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रही। तो फाइनेंशियल सेक्टर है जी, फिफ्थ है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर दो ही काम करते रहे, कौन कौन से रही? डिपॉजिट और लैंडिंग काम रही, कि मनी को डिपॉजिट करवाते रहे और लैंडिंग रूप में मनी मतलब उधार पैसे थे, और जो अगर किसी सेविंग है जो सेविंग यहाँ पे जमा की जा सकती है और लैंडिंग रूप में मतलब ब्रोइंग के रूप में यहाँ से उधार पैसा निकाला सकते हैं। इनसे यहाँ पे बात कर लेते रहे फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंस की सर्विस या फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते रहे। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को फिफ्थ सेक्टर, फाइव सेक्टर जो आपको अच्छे समझ में आएंगे। अब बात कर लेते रहे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की रही। तो नाम से क्लियर चल रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का सर्कुलेट होना रही। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो क्या होता है? ऐसी सर्कुलर फ्लो। तो इट मींस कहने मतलब हुआ कि ना तो इसका कोई बिगनिंग पॉइंट है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, जो क्या कहलाता है? सर्कुलर फ्लो कहलाता है। ना तो इसका कोई पॉइंट एंड बिगनिंग पॉइंट हो, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट हो। देखो ना तो यहाँ से क्लियर चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना तो बिगनिंग पॉइंट है, ना ही एंडिंग पॉइंट है। तो क्या बोलेंगे? सर्कुलर फ्लो। अब बात कर लेते हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो इनकम का सर्कुलेट होना रही, इनकम सर्कुलेट कहाँ पे होगा रही? अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर। जो आपके फाइव सेक्टर है यहाँ पे क्या होगा? सर्कुलेट होगी, क्या होगी? मनी सर्कुलेट होगी रही। तो यहाँ पे बात कर लेते रहे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग बात कर लेते रहे, फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड फ्लो ऑफ या फिर और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन सर्कुलर फ्लो इन द सर्कुलर फॉर्म। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मीनिंग में, यहाँ पे दो फ्लो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो रियल फ्लो और एक आपका मनी फ्लो। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है यहाँ पे ये मनी फ्लो मतलब ये मनी के रूप में फ्लो होगा जी, ये मनी फ्लो की बात कर रहा है, मनी इनकम की बात कर रहे हैं जी। और ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा है आपका? रियल फ्लो। तो कहने मतलब हुआ कि अगर गुड्स या सर्विसेज का सर्कुलेट होना क्या कहलाता है? रियल फ्लो। और अगर कोई पैसे के अंदर मतलब मनी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो क्या कहलाता है? मनी फ्लो रही। तो यहाँ पे बात क्लियर है रही। आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा? फ्लो ऑफ मनी इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर कौन से हो रहे? आपके प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर आपके कौन से रहे? डिफरेंट सेक्टर इन ए सर्कुलर फॉर्म। इन सर्कुलर फॉर्म का मतलब है कि ना ये जो सर्कुलेट होता रहेगा हमेशा, मतलब यहाँ पे कोई बिगनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा रही। तो इट मींस कहने होगा कि यहाँ पे गुड्स और सर्विस का जो फ्लो है और जो मनी का फ्लो है वो ऐसे सर्कुलेट रहेगा किसी भी सेक्टर में, अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। 5 सेक्टर में क्या रहेगा? मनी का फ्लो चलता रहेगा, फिर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस का फ्लो चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कैसे चलता रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रियल फ्लो की। रियल फ्लो में क्या होगा? अब देखो यहाँ पे दो सेक्टर लिए मैंने, यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर लिए रहे। हाउस होल्ड सेक्टर जो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या प्रोवाइड करवाता है? हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स या सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये सर्कुलेट करूंगा यहाँ पे, इसको इस लाइन को ड्रॉ करना पसंद करूंगा। क्यों करना पसंद करूंगा? अब देखिए इसका रीजन क्या है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है?
प्रोडक्शन करने प्रोवाइड करने के लिए फैक्टर सर्विस देते हैं। कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर किसको प्रोवाइड कराता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को। और प्रोड्यूसर सेक्टर कौन कौन सर्विस प्रोवाइड करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड कराता है फैक्टर सर्विस। और इस सर्विस को अब इसने क्या किया? इन सर्विस की हेल्प से क्या किया? प्रोडक्शन कर दिया जी। अब इसको ये मॉनेटरी टर्म में पेमेंट नहीं कर रहा है, किसके फॉर्म में देगा? अब इसकी पेमेंट तो करनी होगी किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर। किसको पेमेंट करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को। अब इसकी पेमेंट करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या देगा इसको? गुड्स एंड सर्विस। मतलब कहने के लिए कि इसने जो फैक्टर सर्विस को दिया है, इसके बदले में फैक्टर सर्विस मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। तो इट मींस यहाँ पे कोई मॉनेटरी टर्म्स की बात नहीं हो रही, कोई पैसे के अंदर पेमेंट नहीं हो रही। इट मींस कहने मतलब हुआ कि जो फ्लो हुआ है कौन सा कहलाएगा? रियल फ्लो, जिसके अंदर मनी की, पैसे की बात ना हो। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी क्लियर होगा रियल फ्लो। तो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करना पसंद करूंगा मैं, सभी स्टूडेंट्स ये लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए सभी स्टूडेंट्स को। अब बात कर लेते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो की बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विस देता है तो इसके बदले में क्या देगा? ये फैक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर पेमेंट करेगा। फैक्टर पेमेंट कैसे करेगा? जैसे लैंड लेबर, रेंट लेबर को बेच दे, कैपिटल इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा। तो इट मींस ये क्या किस में पेमेंट कर रहा है? पैसे के अंदर पेमेंट कर रहा है। तो इट मींस अब ये तो पैसे के अंदर पेमेंट कर रहा है। अब जिसने गुड्स या सर्विस की जरूरत पड़ेगी जिसको भी, तो किससे परचेज करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर परचेज करेगा, खरीदेगा, बाई करेगा। अब उसके लिए पेमेंट किससे कर रहा है? कैश की फॉर्म में कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने देखो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या लिखा हुआ है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो किसमें क्लियर हो रहा है जी? ये पैसे के अंदर पेमेंट कर रहा है। तो इट मींस यहाँ पे भी जो पैसे के अंदर पेमेंट की जा रही है और यहाँ भी पैसे के अंदर पेमेंट की जा रही है, मनी के अंदर पेमेंट की जा रही है। तो कौन सा फ्लो हुआ है जी? मनी फ्लो। क्या हुआ है आपका? मनी फ्लो। आई होप स्टूडेंट्स को अच्छी क्लियर हुआ रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब बात कर लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं। डिफरेंट सेक्टर कौन से? हमारे 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, ये बात कर लेते हैं। देखो 2 सेक्टर मॉडल में 2 पॉइंट्स रहेंगे, 2 सेक्टर रहेंगे। कौन कौन से? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। एक तो कंज्यूम करने वाला और एक प्रोड्यूसर। देखो एक तो प्रोड्यूसर होगा जो प्रोडक्शन करेगा, और प्रोड्यूसर के बाद जो उसको कंजप्शन करेगा जो गुड्स सर्विस को, तो कौन सा होगा? हाउस होल्ड सेक्टर में। तो इट मींस कहने में होगा हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर यहाँ पे 2 आएंगे। 3 सेक्टर मॉडल में कौन कौन से आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पे गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं 4 सेक्टर मॉडल की। 4 सेक्टर मॉडल के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। तो यहाँ तक बात कर लेते हैं। यहाँ तक जो रहेगा ये रहेगी आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या रहेगी? क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी। इसका रीजन क्या रहेगी यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे क्या होना स्टार्ट नहीं हुई है? अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होना स्टार्ट नहीं हो रही। तो यहाँ तक जो हमारी इकोनॉमी रहेगी वो कौन सी रहेगी? क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी। अब यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गई। तो इट मींस हमारी इकोनॉमी कौन सी बनी रही? ओपन इकोनॉमी। कौन सी बनी रही? ओपन इकोनॉमी। कौन सी बनी रही? ओपन इकोनॉमी। क्योंकि जिसके अंदर ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी। और क्लोज इकोनॉमी की यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो आउटसाइड द कंट्री नहीं होगा, तो इसलिए हमारी इकोनॉमी कौन सी मान जाएगी? क्लोज इकोनॉमी। 3 सेक्टर मॉडल तक हमारी इकोनॉमी कौन सी मान जाएगी? क्लोज इकोनॉमी नहीं। और उसके बाद 4 सेक्टर मॉडल आती ही हमारी इकोनॉमी कैसे मान जाएगी? ओपन इकोनॉमी। आई होप स्टूडेंट्स को इसका क्लियर होगा। तो हम आज पढ़ने वाले बच्चे 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल के बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स अच्छे ध्यान देंगे यहाँ पे। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं 2 सेक्टर मॉडल की। 2 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको समझने की ट्रिक करे, पहले आप रियल फ्लो को दिखा दो, उसके बाद मनी फ्लो को दिखा दो, बेस्ट जस्ट सिंपल है रजी। तो दोनों फ्लो को ध्यान जरूरी है। तो हमारे कौन सा चार्ट बन जाएगा? 2 सेक्टर मॉडल चार्ट बन जाएगा। कैसे बनाया मैंने? देखो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर को पहले क्या देता है? फैक्टर सर्विस देता है। उसके बदले में क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इट मींस पहला जो सर्कल बनाया ये कौन सा बना रही? आपका रियल फ्लो का रजी। और ऊपर वाला जो सर्कल बनाया रजी में नीचे वाला, तो इट मींस को कौन सा बना रहा है? आपका मनी फ्लो। कैसे? देखो यहाँ प्रोड्यूसर सेक्टर इसको क्या कर रहा है? फैक्टर सर्विस के लिए क्या रहा है? फैक्टर पेमेंट कर रहा है। और गुड्स से सर्विस के बदले में क्या दे रहा है? इसके ऊपर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। मतलब ये भी पैसे के अंदर पेमेंट कर रहा है और ये भी पैसे के अंदर पेमेंट कर रहा है जी। तो ये कौन सा फ्लो होगा? मनी फ्लो। जस्ट सिंपल है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर होगा। 2 सेक्टर मॉडल में आप क्या कुछ भी सिंपल है जी। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिखा दो? एक रियल फ्लो दिखा दो, एक चार्ट, और एक मनी फ्लो दिखा दो। एक लाइन ड्रॉ करके जी, एक रियल फ्लो की और एक मनी फ्लो दिखा दो। बस जस्ट सिंपल है जी। 3 सेक्टर मॉडल में क्या है जी? गवर्नमेंट से इंक्लूड हो जाएगी, बस कुछ नहीं है जी। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट। और एक यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल सेक्टर लिया है जी। फाइनेंशियल सेक्टर का कुछ नहीं काम है जी। फाइनेंशियल सेक्टर एक ही काम है जी।
जो सेविंग है उसको डिपॉजिट करवाना, अगर मतलब जो सेविंग है डिपॉजिट हो जाएगी, उसके बदले में अगर किसी को पैसे की जरूरत है, इट मींस बोरोविंग के रूप में क्या देगा, उधार पैसा देगा। किसी कोई भी सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है, शामिल हो सकती है यहाँ पे। अब बात करें जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है, सेविंग अपनी डिपॉजिट करवाएगा, अगर किसी को जरूरत है तो वहां पे बोरोविंग के रूप में यहाँ पे ले लेगा। ऐसे प्रोड्यूसर सेक्टर अपनी सेविंग यहाँ पे जमा करेगा, अगर किसी को जरूरत है तो किसी प्रोड्यूसर को अगर जरूरत है वो बोरोविंग के रूप में पैसे यहाँ से निकालेगा। फाइनेंस सेक्टर में हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सारे आते रहे जो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते रहे। अब बात करें तो गवर्नमेंट भी ऐसे काम करेगी, गवर्नमेंट जो अपनी सेविंग यहाँ पे जमा करवाएगी और उसको अगर बोरोविंग की जरूरत है तो यहाँ पे पैसा उधार ले लेगी इससे। तो एक ही बात रही यहाँ, इसका आपको आई होप से क्लियर होगा सेविंग और बोरोविंग का काम है इसका। अब बात कर लेते रहे हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट से क्या लिंक है, गवर्नमेंट से दो ही लिंक है। एक क्या काम गवर्नमेंट क्या देती है, एक तो टैक्स वसूल करेगी रहे और एक यहाँ पे देगी ट्रांसफर पेमेंट करेगी, मतलब एक चीज देगी और एक चीज लेगी। जिससे हाउस होल्ड सेक्टर क्या देगा, टैक्स पेमेंट करेगा। अगर कोई पर्सन की इनकम टैक्सेबल है तो टैक्स पेमेंट किसको की जाएगी, गवर्नमेंट को जाएगी। और गवर्नमेंट क्या देगी, ट्रांसफर पेमेंट करेगी हाउस होल्ड को। कैसे ट्रांसफर पेमेंट कौन सा, जो वन साइडेड पेमेंट होती है, स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, या आपकी क्या है ट्रांसफर पेमेंट है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या दे रही है, इनको हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करवाती है, बिल्कुल करवाती है। दो पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसके साथ लिंक क्लियर है। और गवर्नमेंट का प्रोड्यूसर सेक्टर क्या लिंक है, प्रोड्यूसर सेक्टर यहाँ पे मैंने 3 लिंक यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। पहला लिंक क्या है जो मेन इंपोर्टेंट है, एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोड्यूसर है जो अपनी इनकम पे क्या देगा, इसको टैक्स देगा गवर्नमेंट को, बिल्कुल क्लियर है। तो गवर्नमेंट इसके बदले क्या देती है, सब्सिडीज भी देती है। जो प्रोड्यूसर सेक्टर कौन से प्रोड्यूसर रहती है, स्पेशली जो SEZ में होती है, स्पेशली इकोनॉमी जोन में जिन्होंने इंडस्ट्री अपनी सेटअप किया वहां पे गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। उसके बाद अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स या सर्विस को कंज्यूम ले रही है, मतलब खरीद रही है, तो उसके ऊपर क्या करेगी गवर्नमेंट, खर्चा करेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा, इसके ऊपर कंजप्शन एक्सपेंडिचर रहेगा। तो अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर से कोई ना कोई गुड्स या सर्विस लेती है, खरीदती है, तो उसके मतलब क्या करेगी गवर्नमेंट, खर्चा करेगी, मतलब यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर रहेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको पेमेंट करेगी। अब बात आती है जी, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट के साथ लिंक कर दिया इसका और इसका कर दिया। अब बात कर लेते हैं हाउस होल्ड की प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ क्या लिंक है, तो कुछ भी नहीं, रियल फ्लो मनी फ्लो को दिखा दो जी। तो यहाँ पे मनी फ्लो की दिखा रखा है। अब बात कर लेते रहे जो 3 सेक्टर मॉडल है वो आपको मनी फ्लो पे बेस है, रियल फ्लो के ऊपर बेस नहीं है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको मनी फ्लो का ध्यान रखिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, बिल्कुल करेगा जी। और प्रोड्यूसर सेक्टर है जो ये किसकी पेमेंट करेगा, फैक्ट्री सोल्यूशन में फैक्टर की पेमेंट करेगा। तो इट मींस दोनों पॉइंट जो होंगे वो मनी फ्लो के होंगे जी। तो अगर मैं बात करूं जी 3 सेक्टर मॉडल रहेगा आपको मनी फ्लो का ही रहेगा जी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर होगा। आज का टॉपिक रहे हमने पढ़ा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट में पहले मीनिंग क्लियर करे जी, उसका रियल फ्लो मनी फ्लो क्लियर किया जा रहा है। 5 बेसिक सेक्टर किए हमने, उसके बाद 2 सेक्टर मॉडल 3 सेक्टर मॉडल किया जा रहा है हमने, 4 सेक्टर मॉडल हमारा पेंडिंग है। आप बुक्स के अंदर सेव कर सकते हो, कोई ऐसे इशू नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इसके अंदर। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।